Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. In this video, we are going to study OPI test, which is oral proficiency test, and we will also discuss how much questions you are given, how much time you have to complete these questions within, and I will also share some real-time examples taken from current ISSB courses, and after that, I will also give you exercise about OPI test, and we will discuss each and everything about these questions, what things you have to keep in mind while performing these questions. Okay, now we have to continue. This video is represented by Walnut Grooming. You can also join us on Facebook, subscribe to our YouTube channel Walnut Grooming, and you can also join us on WhatsApp. The link of the WhatsApp is in a description of this video. Now, in this test, you have to solve 150 questions based on your mentality. Now keep in mind that these questions are based on your mentality, on your own unique character. So don't try to become over smart. ठीक है, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन में. ठीक है जी. OPI test in ISSB contains a set of 150 statements. An individual is asked to solve it in 40 minutes by choosing any one of the options given below. और ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं, एग्री, डिसएग्री, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं. इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं. ठीक है जी. 150 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं, एंड दिस टेस्ट विल बी टेकन फ्रॉम यू ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स. ठीक है, आप ये MCQs जो हैं वो कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे. ठीक हो गया. आपको तमाम चीज़ें बताएंगे किस तरीके से आपने PC यूज़ करना है. अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है जी. अभी तक समझ आ गई कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम. अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ के क्या क्या चीज़ें होती हैं. Now we are going to discuss some examples, and after that I will give you OPI test questions in my WhatsApp group. So join WhatsApp group. ठीक है, लिंक आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, चाहे आप Facebook पे ये वीडियो देख रहे हैं या चाहे आप YouTube पे देख रहे हैं. ठीक है, लिंक मेंशन होगा वीडियो के साथ, आप ज्वाइन कर जाएं. ठीक है, और एक एक एग्जांपल को हम जो है डिस्कस करेंगे कि इस पे आपने क्या क्या चीज़ें जो है जी ध्यान में रखनी है. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू टेल अ लाई. ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने. ठीक है, क्या आप झूठ बोलते हैं. अभी वहाँ पे आप के जहन में क्या चीज़ आती है. आपके पास जो ऑप्शन दिए गए होंगे, आपके पास 5 से 6 ऑप्शन दिए गए होंगे. एक ऑप्शन होगा न्यूट्रल का, एक ऑप्शन होगा एग्री, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एंड एक ऑप्शन होगा जी स्लाइटली डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल. ये कुल मिला के 5 ऑप्शंस होंगे. अभी देखिए, डू यू टेल अ लाई, वैसे तो झूठ बोलना बुरी बात होती है, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो झूठ ना बोले. अगर वहाँ पे आप कहेंगे कि डिसएग्री या स्लाइटली डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, मतलब कि आप झूठ नहीं बोलते. ठीक है जी. तो ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, हर बंदा झूठ बोलता है, तो ये चीज़ आप झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या कर देना है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे स्लाइटली एग्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शंस की भी थोड़ी सी क्या कहते हैं जी, इंप्रेशंस बने हुए हैं. स्लाइटली एग्री आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कभी कभार मतलब कि बोलते हैं, आपका मतलब कि इस तरीके से नहीं है. अगर आप स्ट्रांगली एग्री पे लगाएंगे तो दैट्स मीन कि आप डेली झूठ बोलते हैं. ठीक है, और आप मतलब कि अच्छा, मतलब हर बार ही झूठ बोलते हैं, कुछ इस तरीके के. ठीक है जी. तो आपने सोच समझ के अपने हिसाब से खुद को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम क्वेश्चंस करने हैं. अभी देखें अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास आ जाता है, आर यू स्टे बिजी. ठीक है, आर यू स्टे बिजी, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ में बिजी हो सकते हैं. ठीक है, आप बिजी रहते हैं दिन भर में. अभी ये अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू आप वाकई में रहते हैं बिजी, तो उस हिसाब से लगाएं. अगर आप थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं तो स्लाइटली एग्री लगाएं. अगर बिजी नहीं रहते तो आप स्लाइटली डिसएग्री लगाएं. अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और एक बात ध्यान में रखें. ठीक है, जो साइक होता है ना, वो आपके तमाम टेस्ट से आपका कैरेक्टर जान चुका होता है. तो इस टेस्ट में आप जो है अपना
ट्रू वो पिक्चर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से अपना ट्रू पिक्चर बतानी है, ठीक है। हर टेस्ट में मैंने आपको बताया आप जो है जी अपना रियल फेस उनको शो करें, ठीक है। ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, जितने अच्छे आप हैं दैट्स इनफ फॉर देम, ठीक है। अगर आप अच्छे नहीं हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज आप अच्छे नहीं हैं लेकिन आप में अगर कोई क्वालिटी है तो वो देख लेंगे और वो आपको सिलेक्ट कर देंगे। फिर भी अगर आप अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी है और आप झूठ बोलेंगे, आप उनको अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका जो वहाँ पे टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे, वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ यू फील कंफर्टेबल व्हाइल परफॉर्मिंग विद योर टीम, इज इट? अभी ये क्वेश्चन भी देखिए, हर बंदे ने अपने हिसाब से देना होता है। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो ये भी देखें, टीम वर्क होता है एक ना, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं स्लाइटली डिसएग्री, ठीक है, सच बोलना चाहिए। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वैसे तो ये एक नेगेटिव चीज़ आपकी शो हो रही होगी, लेकिन साइक जो होता है, देखिए कैंडिडेट्स वो आपके इतने टेस्ट जो आपसे लिए जाते हैं, उन तमाम टेस्टों से वो आपका निचोड़ ले चुका होता है और ये जो टेस्ट होता है ये सबसे लास्ट में टेस्ट होता है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो आपके क्वेश्चंस को टैली करता है अपने उसके साथ, ठीक है, जो अपना रिजल्ट बना होता है। तो वहाँ पे जो है जी वो एक उसका अपना सिलेक्शन का तरीका है, ठीक है। तो आप अगर होते हैं अनकंफर्टेबल तो डोंट वरी अबाउट इट, स्लाइटली लगाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल होते हैं तो स्ट्रांगली बिल्कुल ना लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में अगर आपने अगर सच बोल रहे हैं तो स्लाइटली के ऑप्शन में रह के जाएँ, ठीक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अकेडमी वाले कहेंगे कि आप जो है यहाँ पे जी ये लगाएँ, वो लगाएँ, फलाँ लगाएँ, ऐसे लगाएँ, लेकिन देखें आपका जो ट्रू करैक्टर है ना, जो आपने टेस्टों में आपने शो किया है, जो आपने लेक्चरेट में, जो आपने इंटरव्यूज़ में सिचुएशंस आपसे पूछी जाएँगी, तो उसमें आपने जो शो करना है ना, वही करैक्टर आपका इन टेस्टों में भी शो होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि वहाँ पे आपका जो पॉजिटिविटी लेवल 50% है और यहाँ पे आपका 75% टच किया हुआ हो आपने अच्छा बन के, ठीक है। तो आपकी चीज़ें जब स्मूथ रहेंगी ना, तो आप देखिएगा कि जब आप सच बोलेंगे हर चीज़ पे, आपके इंटरव्यूज़ में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपसे सिंपल इंटरव्यूज़ होंगे। जो कैंडिडेट अपने आप को और अच्छा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो साफ़ नहीं हो रही उनके सामने, तो इस वजह से वो फिर डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आपसे इंटरव्यू में डालते हैं और तरह-तरह के आपसे क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो क्लियर कर सकें, तो आपका इंटरव्यू फिर टफ हो जाता है। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू डोंट लाइक टू गो आउट फ्रॉम होम, आपको क्या घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मोस्टली लोग जो होते हैं, जो सिटी बॉयज़ कह लें, वो स्कूल कॉलेज उसके अलावा घर से बाहर नहीं निकलते, तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से आंसर कर देना है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप जैसे हैं आपने वैसा जाना है। आपको मैंने बताया है, आप अगर कैरेक्टर अपना मजबूत रखेंगे, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, देन आईएसएसबी वांट यू, ठीक है, टू गेट रिकमेंडेशन, डोंट वरी अबाउट इट। आर यू मोबाइल एडिक्टेड? डेफ़िनेटली आपसे आपको मैं अगर आप बताऊँ तो बायोडाटा फॉर्म में एक जगह पे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास कौन-सा कंप्यूटर है, कौन-सी जनरेशन है, आप कौन-सी गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम्स कौन-सी खेलते हैं या पीसी पे कुछ इस तरह का, आपके पास मोबाइल कौन-सा है, तो वो तमाम चीज़ें, आप सोशल मीडिया अकाउंट कौन से यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ना करने की ज़रूरत नहीं है। लिख दें, लेकिन ये नहीं लिख दीजिएगा कि मैं घंटों-घंटों लगा रहता हूँ, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम को यूज़ करता है तो ओके 15-20 मिनट्स ओके, दैट्स इनफ। और अगर आपसे फिर पूछा जाए कि आप इंस्टाग्राम क्यों यूज़ करते हैं, तो फिर कह सकता है मैंने फ़ॉलो किए हुए हैं काफ़ी सारे पेजेस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वाले और सीएसएस वगैरह के, वहाँ से इन्फॉर्मेशन और कुछ इस तरीके से मैं बस थोड़ा-सा फ्री टाइम में अपना यूज़ कर लेता हूँ। तो मतलब इस तरीके से आपने, ठीक है, एडिक्शन सोशल मीडिया के साथ आपने नहीं रखनी, ठीक है। सो क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में सोशल मीडिया जो है वो उस पे पाबंदी है, पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, ठीक है। इन चीज़ों में सेक्टेरियन जितने भी मामलात हैं उनमें पाबंदी है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इस टेस्ट को करते हुए। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये टेस्ट जो है जी वो एक क्वेश्चन को 2-3 तरह से भी, 150 क्वेश्चंस हो गए, आप जल्दी-जल्दी कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन को दूसरा बार भी पूछा गया हुआ होगा, तो ये ना हो कि वहाँ पे आपने एग्री लगाया हो, दूसरी जगह डिसएग्री कर दिया हो, ठीक है। घुमा के भी एक क्वेश्चन को 2-3 जगह पे पूछते हैं, वो ये पक्का पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपने फिर जब आप ट्रू पिक्चर बता रहे होंगे ना, तो आपके सारे आंसर सेम रहेंगे, ठीक है जी। तो आपने जो है जी रिलैक्स होके क्वेश्चन करना है, ठीक है, इतने ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ये है जी अपना व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर जाएँ, 154
के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ज्वाइन करें, उनके लिए अलहदा एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। उनको मैं उनमें ज्वाइन करवा दूंगा इंशाल्लाह, उसकी भी तैयारी करेंगे। पीएफ कोर्सेज जैसे ही आ जाएगा उसकी तैयारी करेंगे। पीएन कैडेट की भी सेम यही सिचुएशन है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप तैयारी करें, मेहनत करें, इस काबिल बनें कि आप रिकमेंडेशन ले लें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।